6:30 से 7:30 तो कर ही रहे हो, तो 7 से 8 में भी पढ़ लेना। थोड़ा सा तो देखो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चलो, तो आज का हमारा चैप्टर है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है ना? हाँ जी, फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हमें चैप्टर बताता क्या है, इस चैप्टर का मतलब हमें पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो देखो बच्चों, इनहेरिटेंस का मतलब होता है, इनहेरिटेंस वो प्रोसेस जिसके थ्रू आपका कैरेक्टर्स पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहे होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। एंड इसी की जब हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी, एंड जब हेरिडिटी प्लस वेरिएशन की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। अब वेरिएशन का मतलब क्या हुआ कि आपके जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी में, उन कैरेक्टर्स में आखिरकार क्या डिफरेंस आ रहा है, और डिफरेंस भी आ रहा है तो कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना डिग्री ऑफ डिफरेंस आ रहा है, उसको बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, कितने डिफरेंस आ रहा है। एंड हमारा जेनेटिक्स के फादर कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स G.J. Mendel. ग्रेगर जॉन मेंडल। ये है हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक और फादर है यहाँ पे, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, वो कौन है? T.H. Morgan। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ये है हमारे मॉर्गन, जिन्होंने क्या किया था, हमारे जो मेंडल साइंटिस्ट ने इतने सारे लॉज बता दिए थे, उन लॉज को एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करने का ट्राई किया था, ये थे हमारे मॉर्गन। अब हम पढ़ेंगे कि आखिरकार इस चैप्टर में कैसे इनहेरिटेंस को पता लगाया। मेन चीज हमारा ये है, जो आज हमारा टास्क है इस चैप्टर में, इनहेरिटेंस। आज के टाइम में तो हमें पता है कि देखो पेरेंट्स से प्रोजेनी तक हमारे कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं। पहले टाइम के लोगों को भी ये चीज पता होती थी कि जो कैरेक्टर्स है वो ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स से प्रोजेनी में, तभी तो एनिमल्स का इंटरब्रीड कराया जाता था, प्लांट्स का इंटरब्रीड कराया जाता था। ये चीजें हमारे एंसेस्टर्स को भी पता थी, लेकिन वहां पे इश्यू क्या था, उनको साइंटिफिकली नहीं पता थी ये चीज कि आखिरकार क्या चीज ट्रांसफर हो रही है। आज के टाइम में कोई हमसे पूछे तो हम बोल देंगे एग्जैक्टली हाँ यहाँ पे डीएनए ट्रांसफर होता है, डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज हमें पता है। लेकिन पहले टाइम में डीएनए नहीं डिस्कवर हुआ था, पहले जब मेंडल ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, न्यूक्लियस भी नहीं डिस्कवर हुआ था, क्रोमोसोम्स लोगों को नहीं पता था, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। उस टाइम पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किए। हाँ जी पायल, ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है बेटा आज। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर बच्चों, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स। अब हमें इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा परेशान करता है बच्चों को होती है टर्म्स। तो अब देखो सबसे पहले क्या होता है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या है? जेनेटिक्स वो ब्रांच, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम हेरिडिटी, इनहेरिटेंस और वेरिएशंस की स्टडी करते हैं।
या फिर जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं, इन सब चीजों की स्टडी हम करते हैं आपका जेनेटिक्स के अंदर। बेटा हेरिडिटी का मतलब होता है कि जब आपके कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहे हैं, उसी को मतलब इस ट्रांसमिशन के बेसिक्स को ही हम बोलते हैं हेरिडिटी, कि किसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो रहे हैं, हेरिडिटी के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं। इनहेरिटेंस को हिंदी में बोलते हैं विरासत, कि विरासत में कोई चीज मिलती है, तो विरासत में समझते हैं ना, एंसेस्टर से कोई चीज हमें मिली है, वो चीज। ठीक है, तो जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर ये सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब ये हुआ कि कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहे हैं, यही हमारा क्या, इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का यही हमारा बेस है। हेरिडिटी में हम यही चीजें पता लगाएंगे कि इनहेरिटेंस आखिरकार हो कैसे रहा है एंड हमें पता कैसे लगा इनहेरिटेंस के बारे में। नेक्स्ट आता है वेरिएशन, मतलब पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में कितना वेरिएशंस है, कितना डिफरेंसेस हैं, उस चीज को हम वेरिएशंस बोलते हैं। कैरेक्टर क्या हुआ, इसको समझते हैं। देखो अब सबसे पहले मैंने आपको बोल दिया आई कलर, या फिर मैंने आपको बोल दिया हाइट। तो हाइट क्या है, कैरेक्टर है नहीं है, एक बायोलॉजिकल कैरेक्टर है। अगर हम अपनी बात करें, हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर अगर हम हेड से स्टार्ट करें, हमारे हेयर्स का कलर क्या है, हमारे हेयर्स की लेंथ कैसी है, हमारे हेयर्स की विड्थ कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसे है, हमारे फॉरहेड कैसा है, ब्रॉड है, शॉर्ट है, नोज कैसी है, आईज कैसी है, आईज का कलर कैसा है। बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, नहीं हो सकता है। अब हर एक कैरेक्टर को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे कि हम हाइट बोलते हैं, दो तरीके की होती है हाइट, एक होती है हमारी टॉल और एक होती है डार्क होती है। तो हाइट तो मेरा क्या हो गया बच्चों, कैरेक्टर। अब एक कैरेक्टर के अंदर दो वेरिएशंस मुझे देखने के लिए मिलेंगे, या तो हाइट किसी की टॉल होगी या ड्वार्फ होगी। तो टॉल और ड्वार्फ क्या है, दिस इज योर ट्रेट। अब एक कैरेक्टर को कौन बताता है, हमारा जीन। जैसे कि ये मेरा डीएनए, देखो ध्यान से समझना, डीएनए के अंदर वो छोटे वाला शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर। डीएनए की वो छोटी सी सेगमेंट जो किसी कैरेक्टर को दिखाने के लिए, कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे मेरे डीएनए का मैंने ये वाला पार्ट ले लिया बच्चों, सिर्फ ये वाले पार्ट पे मैं बोल रही हूँ कि ये डीएनए का वो पार्ट है जिसके ऊपर हाइट का जीन है, हाइट का जीन है, मतलब जो हाइट को दिखाएगा, हाइट का एक बायोलॉजिकल कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को जो शो करेगा। अब हाइट तो दो तरीके से हो सकती है, टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है। तो इसका मतलब इस जीन के अंदर दो ट्रेट होने चाहिए, जैसे कैरेक्टर के दो ट्रेट टॉल एंड ड्वार्फ, ऐसे ही जीन के अंदर दो ट्रेट, उसको बोलते हैं हम एलील। एक एलील तो वो होगा यहाँ पे जो आपकी टॉल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक एलील वो होगा जो आपके यहाँ पे ड्वार्फ हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं होगा। यस मैम, होगा ना। तो ये देखो कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, ए हेरिटेबल फीचर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकता है। अमंग द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में वो फीचर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो सकता है, उसको बोलता है कैरेक्टर। एग्जाम्पल आई कलर ले लिया, हाइट ले लिया। अब पी प्लांट में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे। फिर उसके अंदर ट्रेट, मतलब हमारे कैरेक्टर के क्या क्या वेरिएंट्स हो सकते हैं, कितने टाइप से मेरा कैरेक्टर वो हो सकता है। जैसे कि आई कलर, ब्राउन आई हो सकती है, ब्लू आई हो सकती है, हाइट टॉल हो सकती है, ड्वार्फ हो सकती है। आगे पी प्लांट में देखेंगे शेप राउंड हो सकती है, रिंकल्ड हो सकती है। ये बहुत सारी चीजें सिर्फ जनरल टर्म्स में अभी समझा रही हूँ। फिर नेक्स्ट जो मैंने आपको अभी एलील बताया कि एक जीन के अंदर दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं। जीन एलील क्या हो गया, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। एक जीन अपने आप को दो तरीके से शो कर सकता है, या तो टॉल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। तो जीन किससे बना है, दो एलील से मिलकर बना होता है। एक एलील हमेशा डोमिनेंट होगा, एक एलील हमेशा रिसेसिव होगा। दोनों के दोनों डोमिनेंट भी हो सकते हैं या दोनों के दोनों रिसेसिव भी हो सकते हैं। ये कंडीशन है। देखो अब ध्यान से समझना, एलील टू टाइप से हो सकता है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट वो एलील जो हमेशा अपने आप को दिखाएगा, हमेशा अपने आप को शो करेगा। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे घर में मम्मी पापा
दोनों होता है नहीं, लेकिन घर में चलती किसी एक की है। किसकी चलती है घर में ज्यादा? मम्मी की चलती है, पापा की? मम्मी की। मम्मी की। देखो निबिता ने कितनी जल्दी बोला मम्मी की। तो मम्मी घर में क्या हुई? डोमिनेटिंग हुई। और पापा क्या हुए घर में? रिसेसिव हो गए। तो वही हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे एलील्स का होता है। एक जीन, जीन क्या होता है बच्चों? जीन है हमारा घर, होम। एक जीन में, एक घर में दो लोग रहते हैं, मतलब दो एलील रहते हैं। कौन कौन से एलील? एक हमारी मम्मी और एक हमारे पापा। मम्मी हमारी क्या है? डोमिनेंट है, जो हमेशा अपनी चलाती हैं। पापा बेचारे क्या है? जो मम्मी की सुनते हैं, रिसेसिव। आगे समझ में? जीन कहाँ पे रहता है? जीन का घर जीन लोकस। जैसे हमारा घर होम, ऐसे ही जीन का घर जीन लोकस। जीन लोकस में दो एलील्स रहेंगे, एक एलील हमेशा अपनी चलाएगा, एक एलील अपनी नहीं चलाएगा। आया समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. एवरीवन, बाकी सब बच्चे बताओ। यस मैम। यस मैम। अब देखो, अब अगर ये दो एलील, मतलब अगर मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मम्मी ही मम्मी है, हमेशा मम्मी को कैसे दिखाएंगे हम? डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से। और पापा को मतलब रिसेसिव को हमेशा कैसे दिखाएंगे? स्मॉल टी। स्मॉल लेटर से। अगर मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मम्मी मम्मी है, मतलब कैपिटल कैपिटल लेटर वाले हैं दोनों, तो मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट। लेकिन अगर मेरे घर में मम्मी भी है पापा भी है, चलेगी किसकी? मम्मी की। लेकिन है कैसे? दोनों है हेट्रो, मतलब दो, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, डोमी लिख रही हूँ शॉर्ट में, कंफ्यूज मत होना। स्मॉल टी मतलब पापा पापा है घर में, कैसी कंडीशन है? होमो जाइगस। अब किसकी चलेगी? अब रिसेसिव की, पापा की चलेगी। तो आया समझ में? अगर दोनों के दोनों एलील सेम है तो उसको बोलेंगे होमोजाइगस। अगर दोनों एलील अलग अलग है तो उसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन इन विच क्रोमोसोम पेयर कैरी सिमिलर एलील्स ऑफ जीन, जिसको हम प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग भी बोल सकते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब दोनों एलील सेम होंगे, कुछ भी लिख लो, वो फर्क नहीं पड़ेगा। हेट्रो में दोनों अलग अलग होंगे। अब दोनों अलग अलग हैं आपके, तो हमेशा कंडीशन कैसी रहेगी? डोमिनेंट रहेगी कंडीशन। आया समझ में यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। चलो, अब नेक्स्ट हमारा आ गया। अब अगर हमारे घर में चल रही है सिर्फ हमारे डोमिनेंट एलील की, मतलब हमारी मम्मी की, तो घर में सारे काम किसके होंगे? मम्मी वाले काम होंगे। मतलब हमारा कैरेक्टर कौन सा दिखेगा? डोमिनेंट वाला कैरेक्टर। डोमिनेट। अगर हमारे घर में सिर्फ पापा है तो काम किसके होंगे? सारे पापा वाले काम होंगे। मतलब जैसे होता है ना टीवी में, होता है बहुत बार की टीवी में मम्मी को सीरियल देखना है, पापा को न्यूज देखनी है। अब घर में मम्मी है तो टीवी में क्या चलेगा? सिर्फ सीरियल चलेंगे। अगर पापा है तो टीवी में क्या चलेगा? न्यूज चलेगी। सेम वही चीज है। हमारे ऊपर कैरेक्टर कौन सा शो होगा? अगर हमारे ऊपर एलील आया डोमिनेंट, तो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर दिखेगा। लेकिन अगर हमारे पास एलील आ गया रिसेसिव, तो हमारे ऊपर कौन सा कैरेक्टर दिखेगा? रिसेसिव वाला कैरेक्टर। ठीक है, द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस बाय हेट्रोजाइगस डोमिनेंट या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट के थ्रू कैरेक्टर आ सकता है। मैम आपकी वॉइस कट हो रही थी अभी। आया समझ में? यस मैम। वॉइस कट हुई है, आई थिंक अभी हुई। Yes, ma'am. अब नहीं हो रही। चलो, तो मैं क्या बता रही थी बच्चों, देखो हमारे घर में चलेगी किसकी? मम्मी की। अगर मम्मी की चलेगी तो घर में मम्मी वाले काम होंगे सारे। आ रही है वॉइस क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ना, तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे अंदर कैरेक्टर्स कैसे शो होंगे। वो कौन डिपेंड करेगा? वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे अंदर एलील कौन सा आया। अगर डोमिनेंट, अगर हमारे सपोज करो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, तो हमारे अंदर कैरेक्टर कौन सा आएगा? दोनों केस में डोमिनेंट वाला कैरेक्टर आएगा। लेकिन अगर हमारी कंडीशन है ये, तो हमारे अंदर कौन सा कैरेक्टर आएगा? कैरेक्टर आएगा। ठीक है, अब दो चीज होती है। ये मैंने आपको लिखा सपोज हाइट के लिए, ये बनेगा मेरा टॉल, ये भी बनेगा मेरा टॉल, और ये कैसा बनेगा मेरा?
अब जब मैंने इसको कैपिटल टी कैपिटल से लिखा, मतलब जीन की फॉर्म में लिखा, तो इसको मैं बोलूंगी जीनोटाइप। और जब मैंने इसको लिख दिया किस फॉर्म में कि ये बाहर से दिख कैसा रहा है, उसको बोलेंगे फिनोटाइप। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक एक्सप्रेशन, फिनोटाइप का मतलब आउटर एक्सप्रेशन, आउटर अपीयरेंस लिख लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। आगे समझ में, फिनोटाइप फिजिकल एक्सप्रेशन क्या है, बाहर से कैसे दिखता है, विजुअल कैरेक्टर, जीनोटाइप अंदर से। अब हमें तो बाहर से दिखता है ना कोई इंसान, हम उसको देख के अंदर से तो नहीं बता सकते कि इसके मन में क्या चल रहा है, हमारे लिए नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स चल रहे हैं। सेम हमारा केस यहाँ पे है जेनेटिक्स में। प्लांट्स को या किसी भी इंडिविजुअल को देख के हम नहीं बता सकते कि उसके अंदर होमोजाइगस कैरेक्टर होगा या हेट्रोजाइगस होगा, हमें तो सिर्फ उसका फिनोटाइप दिखेगा, दिखेगा या नहीं? यस मैम। हमें मेथड्स लगाने पड़ेंगे उसका जीनोटाइप पता करने के लिए। तो जीनोटाइप पता करने के लिए क्रॉस किया जाता है। ये जो क्रॉस किया ना, हमारे जो मेंडल साइंटिस्ट थे, मेंडल साइंटिस्ट पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायो के अंदर ना स्टैटिक्स और मैथ्स दोनों को डाल दिया। बायो के अंदर किस किस को ऐड किया? और मैथ्स। इन दोनों के हेल्प से बायो को समझ आया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हाइब्रिड। हाइब्रिड कब बनता है? जब दो अलग अलग पेरेंट्स को, दो अलग अलग पेरेंट्स मतलब जेनेटिकली अलग है, सब जैसे कि एक कैपिटल टी स्मॉल टी, जेनेटिकली अलग है दोनों के दोनों। इनको जब मैं क्रॉस कराऊंगी तो मेरे पास मिलेगा एक हाइब्रिड, मतलब जो इंडिविजुअल बनेगा ना उसको हाइब्रिड, ये है बस यहाँ पे। आगे समझ में? यस मैम। चलो अब आते हैं हम अपने मेंडल साइंटिस्ट की कहानी के ऊपर। हमारे मेंडल साइंटिस्ट बड़े सीधे साधे से थे। उन्होंने क्या किया? फिर समझाना। हाँ जी, दोबारा बोलो। हाइब्रिड बताना फिर से। यस मैम। हाइब्रिड का मतलब ये होता है बेटा, जब हम दो अलग अलग पेरेंट्स को, दो अलग अलग पेरेंट्स मतलब दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स को क्रॉस करा दे। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी को मैंने क्रॉस करा दिया अगर, या फिर कैपिटल टी या स्मॉल टी को अगर मैंने क्रॉस करा दिया, तो उससे बनने वाला जो इंडिविजुअल होगा ना, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसको मैं हाइब्रिड बोलूंगी। और इस प्रोसेस को बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलो अब मेंडल हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इनहेरिटेंस की कहानी स्टार्ट की। कब स्टार्ट की थी? 1856 में, और 1863 तक इनको टाइम लग गया, मतलब टोटल 7 लग गए। लेकिन हमें इनकी कहानी को पढ़ने में 7 दिन भी नहीं लगेंगे, है ना। हम 7 दिन से पहले ही अपना ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे अच्छे से, पूरा डिटेल में पढ़ के। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पाइसम सताइवन। पाइसम सताइवन जो हमारे घर में मटर आती है, जिससे हमारी मम्मी आलू मटर की सब्जी बनाती है ना, उसी के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। मैं सोच सकते हैं कभी जो हमारे घर में यूज होती है सब्जी, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इतनी बड़ी जेनेटिक्स बना दी इन्होंने। सबसे पहली चीज तो इन्होंने इसी को क्यों यूज किया, पी को ही, क्या और कोई प्लांट अवेलेबल नहीं था वहां पे? रीजन देखो, सबसे पहली चीज इनका इसको सेलेक्ट करने का रीजन ये था कि इसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है। शॉर्ट लाइफ स्पैन का मतलब शॉर्ट टाइम में इसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट टाइम मतलब सपोज करो मैंने आज इसको सीड को ग्रो करा दिया मिट्टी में, तो ये सीड मेरा बहुत जल्दी प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी इसके ऊपर फ्लावर आ जाएगा। फिर मैं वहां पे पॉलिनेशन करा के फिर से एक सीड बना लूंगी, फिर उस सीड को मैं ग्रो कराऊंगी, फिर से मेरे को प्लांट बन जाएगा। ये वाला मतलब जो टाइम है, सपोज करो 2 मंथ्स का टाइम है, तो मुझे 2 मंथ्स तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में ऐसे भी प्लांट देखी थी जिनके अंदर क्या होता था, आपका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा बड़ा होता था। अगर वो वही लाइफ स्पैन ले लेते ना, तो उनको 7 साल की जगह 700 ईयर्स लग जाते एक्सपेरिमेंट करने में, अगर कोई ऐसे प्लांट को सिलेक्ट कर लेते। क्योंकि इनको इनहेरिटेंस की स्टडी करनी है, कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आने में टाइम तो लगेगा ना, तो इनको ऐसा प्लांट चाहिए था जिसमें सेकंड जनरेशन फटाफट फटाफट आती रहे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने शॉर्ट लाइफ स्पैन वाला प्लांट लिया, जिससे नई नई जनरेशन बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करे। क्योंकि इनका काम ही ऐसा था इनहेरिटेंस को इसने स्टडी करना है। अब इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए इनको ऐसे ही प्लांट लेना पड़ा। सेकंड मेथड इसके अंदर क्या लिया कि जो हमारा मतलब सेकंड जो एडवांटेज था पी प्लांट को चूज करने का, वो ये था कि हमारा इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल था। सेल्फ पॉलिनेशन हम इसके अंदर करा सकते थे।
बहुत सारा सैंपल हमें यहाँ पे मिलता था, मतलब एक टाइम में बहुत सारे सीड्स मुझे मिलते थे, या फिर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर होते हैं बच्चों, दो अपोजिट अपोजिट कैरेक्टर, एक बड़ा एक छोटा, एक मोटा एक पतला, एक की शेप गोल और एक की शेप बिल्कुल श्रिंक रिंकल्ड, इस टाइप से, एक का कलर बिल्कुल डार्क एक का कलर बिल्कुल राइट, इस टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते थे पी प्लांट में, इसलिए इन्होंने इसका यूज कर लिया। आगे समझ में यहाँ तक क्यों यूज किया? Yes, ma'am. चलो अब इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात की, इन्होंने टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यूज किए। कौन कौन से? सबसे पहले मैम एक बार पीछे वाली शीट स्लाइड दिखा दीजिए। ये देखो, स्लाइड से मैं आज ही आप लोगों को शेयर करा दूंगी। आप लोगों के वैसे हाँ अभी ग्रुप डिस्क्रिप्शन नहीं अपडेट हुए ना? ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, हाँ मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, बट ट्राई करो साथ साथ लिखने का भी। अच्छा यहाँ से मत लिखो साथ साथ, जब मैं क्रॉस कराऊंगी ना तब से साथ साथ में लिखना। अभी देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए, कितने? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए। सबसे पहले स्टेम की हाइट लिया। अब स्टेम की हाइट में 2 कैरेक्टर्स दिखते हैं, तो टॉल या ड्वार्फ। टॉल कैसा है? डोमिनेंट है। याद रखना है बच्चों कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्टली आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि फ्लावर के कलर में कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट होता है कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव होता है, तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को। ये फ्लावर का कलर कैसा होना चाहिए? वायलेट डोमिनेंट होगा, व्हाइट रिसेसिव होगा। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल। पोड की शेप, पोड समझते ना, ये मटर, बाहर से मटर जो हमें दिखती है, इसके बीच में लाइन ऑफ डाइजेशन को खोलता है, इसके अंदर हमें सीड्स दिखते हैं। तो अगर ये हमारी पोड की जो लेंथ शेप है वो इन्फ्लेटेड है तो डोमिनेंट है, लेकिन अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड है, श्रिंक है, तो वो रिसेसिव है। पोड का कलर ग्रीन टॉल है और येलो रिसेसिव, सॉरी ग्रीन डोमिनेंट है येलो रिसेसिव। सीड की शेप राउंड रिंकल्ड, सीड का कलर येलो ग्रीन। बताओ याद हो जाएगा ये सबको? Yes, ma'am. वैसे तो याद Yes, होगा, ma'am. बस बच्चों को कंफ्यूजन से मैम याद है ये। हाँ जी याद होगा ना सबको? मैम पॉड कलर मतलब क्या होता है? हाँ जी, पॉड कलर 5th पोड वाले का में। कलर देखो ना, ये आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका पोड है। अगर ग्रीन हुआ पोड आपका तो डोमिनेंट है, लेकिन अगर पोड का कलर येलो, आपके घरों में जो मटर आती है, मटर का कलर कैसा होता है बाहर से? मैम ग्रीन भी होता है एंड पॉड भी होता है। पोड का जो कलर है बाहर वो ज्यादातर ग्रीन होता है, येलो Yes, बहुत ma'am. कम में दिखने के लिए मिलता है। अब उसके अंदर जो सीड निकलता है हमारा वो येलो होता है। यस मैम। शेप कैसी होती है? गोल होती है। रिंकल शेप बहुत कम में देखने के लिए मिलती है, ऐसे याद रखना। पोड का कलर ग्रीन, ग्रीन को हमने खोला उसके अंदर निकली येलो सीड राउंड राउंड शेप के। और जो मेरा पोड है वो भी कैसा होना चाहिए? इन्फ्लेटेड, बिल्कुल प्रॉपर शेप का होना चाहिए। और इसका अपोजिट कैरेक्टर सारे रिसेसिव कर देना बस। फ्लावर का कलर वायलेट, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल। अब इसको लिखते कैसे हैं? टॉल को लिखेंगे कैपिटल टी से, ड्वार्फ को लिखेंगे स्मॉल टी से। फ्लावर के कलर को लिखेंगे कैपिटल वी से, फ्लावर के कलर को रिसेसिव वाले को लिखेंगे कैपिटल, सॉरी डब्ल्यू नहीं, स्मॉल वी। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आप देख रहे हो यहाँ पे भी डोमिनेंट की चल रही है, सिर्फ जो डोमिनेंट का फर्स्ट लेटर है वही यूज कर रहे हैं। रिसेसिव का टी था लेकिन फिर भी हमने उसको ए दिया, क्योंकि चलेगी किसकी? मम्मी की घर पे, मतलब डोमिनेंट की, है ना? मैम बुक में तो फ्लावर वाला W है। फ्लावर वाले को बी ले लो या डब्ल्यू ले लो, फ्लावर कलर बात एक ही होती है बेटा। अगर आपको मैम एक्सियल और टर्मिनल बताना। एक्सियल और टर्मिनल देखो ना, यहाँ पे आपका फ्लावर कहाँ पे है? एक्सियल पोजीशन पे, साइड साइड, मतलब ये मेरा स्टेम, तो स्टेम में यहाँ पे एक फ्लावर आ गया, यहाँ पे एक फ्लावर आ गया। टर्मिनल में क्या होगा? सिर्फ इसकी टिप पे ऊपर की साइड में प्रेजेंट होंगे सारे फ्लावर, उनको बोलते हैं टर्मिनल फ्लावर।
और अगर यहाँ पे एक्सियल लेंथ में साइड बेस में प्रेजेंट है उसको एक्सियल फ्लावर बोलते हैं। फ्लावर की पोजीशन अगर एक्सियल साइड में है, टर्मिनल साइड पे है। मेनली जो क्रॉस कराया जाता है सीड की कलर, सीड का शेप, स्टेम की हाइट और पोड का कलर, ये बीच वाले इन चार में बहुत रेयर होता है। बाकी सीड शेप, सीड कलर और स्टेम हाइट इन तीन में होता है। अभी आपको क्रॉस करके भी दिखाएंगे, आपको सब समझ में आएगा। यहाँ तक बताओ सब डन है? यस मैम। Yes, ma'am. चलो अब चलते हैं आगे। अब हमारे साइंटिस्ट ने कुछ क्रॉस कराने स्टार्ट किए। अब क्रॉस कैसे किए अब हम उनको बताते हैं। अब आप सब लोग ना हैंड रिटन बनाएंगे, जैसे मैं लिख रही हूँ ना ऐसे लिखेंगे सब। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। अब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने सबसे पहले किया सिलेक्शन ऑफ प्योर ब्रीड का। उन्होंने सिलेक्शन किया और उनके बीच में क्रॉस करा दिया। प्योर ब्रीड का मतलब समझते हो बच्चों क्या होता है? प्योर ब्रीड मतलब ये होता है आपका कि जैसे कि सपोज एक प्लांट ले लिया मैंने टॉल, उसकी मैंने बहुत सारी जनरेशंस ग्रो करा के देखी। सारी की सारी जनरेशन में क्या हो रहा था, मेरे को टॉल ही प्लांट मिल रहा था। अगर मैंने टॉल दिया तो सारी जनरेशन में टॉल मिल रहा है। सपोज मैंने ड्वार्फ ले लिया, उसकी बहुत सारी जनरेशन ग्रो कराई तो सारी जनरेशन में सिर्फ ड्वार्फ मिल रहा है। तो ऐसी प्लांट को हम बोलते हैं प्योर ब्रीड। मतलब ये प्योर ब्रीड है, किसी भी टाइप का कोई वेरिएशन कुछ नहीं दिखाता है। आया समझ में? यस मैम। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले दो प्योर ब्रीड्स ले लिया। ध्यान से समझना बिल्कुल। टॉल और टॉल मतलब प्योर टॉल ले लिया। प्योर टॉल का मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, तभी तो सारी जनरेशन हमारी क्या बनी, गैमेट्स बनाओ, क्रॉस करा दो। ये बन गया मेरे पास कैपिटल टी कैपिटल टी। ये कैसा है बच्चों? होमोजाइगस डोमिनेंट। अब बाहर से दिखने में कैसा है ये? टॉल। तो मतलब देखो ध्यान से समझना उन्होंने कर क्या रहे हैं वो। अभी जीनोटाइप को मत सोचना, फिनोटाइप पे लेके चलना कि उन्होंने दो टॉल प्लांट लिए, उनको क्रॉस करा दिया तो उनको सारे टॉल मिले। फिर उन्होंने उठाया स्टेप 2, हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। हाइब्रिडाइजेशन अभी आपको लास्टली समझाया मैंने। दो अनलाइक पेरेंट्स के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं, अलग अलग पेरेंट्स के बीच में, उन्होंने क्या ले लिया, एक तो प्योर टॉल ले लिया और एक ले लिया प्योर ड्वार्फ। प्योर वर्ड का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, बना दिया क्रॉस। अब भी क्या बना मेरा? टॉल। टॉल ही बना प्लांट, टॉल है ना? टॉल बना, लेकिन इसका जीनोटाइप क्या है? हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अब आप खुद देखो, मेंडल के माइंड में ये चीज आई होगी ना कि जब उन्होंने टॉल का क्रॉस कराया प्योर वाले तो तब भी उनको टॉल मिला, लेकिन जब उन्होंने प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ का क्रॉस कराया तो तब भी उनको टॉल मिला। अब वो सोच रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने टॉल का क्रॉस कराया तब भी टॉल मिला, टॉल ड्वार्फ का कराया तब भी टॉल मिला। यहाँ पे ड्वार्फ तो मिलना चाहिए था ना, लेकिन नहीं मिला। तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको बोल दिया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन इन्होंने बना दिया। हाइब्रिडाइजेशन से बनने वाले प्लांट को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। अब ये जो मेरा हाइब्रिड बना, इस हाइब्रिड के अंदर सेल्फ करा दिया, सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। इन F1 जनरेशन लिख लो या फिर हाइब्रिड लिख लो। अब देखना हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। दिखने में कैसा है ये? टॉल। टॉल। गैमीट्स बनाओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। पुनेट स्क्वायर बनाना आता है बच्चों को? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। एक्स एक्सिस पे एक के गैमीट्स लिख दो, वाई एक्सिस पे दूसरे के गैमीट्स लिख दो। दोनों में करा दो बच्चों वाली मल्टीप्लाई, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। कैपिटल टी मल्टीप्लाई कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो यहाँ पे, एक तो मेरे को बताओ जीनोटिपिक रेशो आप लोग, एक बताओ फिनोटिपिक रेशो।
बताओ, देखो जीनोटिप, सबसे पहले फिनोटिपिक रेशियो, ये वाला मैम प्लान 1:2:1 3:1 3:1 जीनोटिपिक आएगा 3:1 phenotypic 3:1 मैं तो अभी खाया भी नहीं है। मैंने कभी खाया भी नहीं है। अब ऊपर से आगे खाऊंगी। बताओ, ये चीज समझ में आई आप लोगों को? यस मैम। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई बच्चों यहाँ पे, कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? जब मैंने पहले टॉल टॉल कराया तब टॉल मिला, टॉल ड्वार्फ कराया तब भी टॉल मिला, अब मैंने फिर से टॉल टॉल की मल्टीप्लाई कराई तो अब मेरे को ड्वार्फ क्यों मिल गया यहाँ पे? बताओ। अब ये चीज मेंडल के माइंड में भी चल रही है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है यहाँ पे जो हमारे ड्वार्फ में मिल गया। अब कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना जिसकी वजह से ड्वार्फ मिला। तो देखो, इसी को बोलते हैं हम आपका क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक हाइब्रिड के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं, एक हाइब्रिड ले रहे हैं एक कैरेक्टर वाला, सिर्फ हाइट का कैरेक्टर लिया आपने, उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। जब दो कैरेक्टर्स लेके उनके बीच में क्रॉस कराएंगे उसको बोलेंगे डाई। तीन वालों को बीच में कराएंगे उसको क्या बोलेंगे? ट्राई बोलेंगे ना? यस मैम। प्योर ये हाइब्रिडाइजेशन करा रखा है, होमोजाइगस टॉल होमोजाइगस ड्वार्फ, क्रॉस कराया हेट्रोजाइगस टॉल मिला, फिर इस हेट्रोजाइगस के बीच में क्या करा दिया? सेल्फिंग। तो सेल्फिंग करा के पुनेट स्क्वायर बनाया तो हमारे पास क्या मिला? 3 तो टॉल मिल गए, एक ड्वार्फ मिल गया। कैसे मिला? उसका रीजन देखो। उसका रीजन सबसे पहले रेशियो तो हमें पता चल गया, फिनोटिपिक रेशियो ये, जीनोटिपिक रेशियो ये। अब इसका रीजन ये था कि जो मेरा ये हाइब्रिड था बच्चों, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मेरा हेट्रोजाइगस था। तो इसका मतलब हमारे मेंडल के माइंड में ये आया कि जो मेरा ये F1 जनरेशन में बना था टॉल और ड्वार्फ की क्रॉस से, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज ड्वार्फ वाले ने क्या कर दी? इनहेरिट कर दी। लेकिन अब इनहेरिट तो कर दी उसने, लेकिन वो शो नहीं कर पाया अपने आप को। जो इनहेरिट आपके ड्वार्फ के अंदर से कैरेक्टर आया F1 के अंदर, वो अपने आप को शो नहीं कर पाया। जिसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। सपोज करो आप लोगों के हैं ग्रैंड मदर, ठीक है? चादर बिछा ले, हवा कैसे अच्छी पड़ती है। अंकिता प्लीज म्यूट कर लो। चलो एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे इशिका का। पाइप रखा गया है, दूसरा का परेशानी अंकिता प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कहाँ नहीं पड़ते। देखो, अब एग्जांपल ये है कि आपकी जो ग्रैंड मदर है, नहीं ग्रैंड मदर को छोड़ो, इशिका की हाइट सपोज करो ड्वार्फ है, लेकिन इशिका के जो पापा हैं वो भी टॉल हैं, इशिका की जो मम्मी है वो भी टॉल है। अब मेरे को इशिका ये बताओ, आपकी हाइट ड्वार्फ कैसे हो गई? आपके माइंड में आता होगा, मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जिनके मम्मी पापा की हाइट टॉल है लेकिन उनकी हाइट छोटी हो गई। अब वो किसको ब्लेम करें? मम्मी को ब्लेम करें, पापा को ब्लेम करें? दोनों को ब्लेम करें। मैम अपनी जेनेटिक्स को मैम। अच्छा चलो ये बताओ, इशिका की हाइट ड्वार्फ हुई तो पापा मम्मी का जीनोटाइप आप गेस कर सकते हो ना, क्या होना चाहिए जीनोटाइप? हेट्रोजाइगस। मतलब कहीं ना कहीं हेट्रोजाइगस कंडीशन रही होगी यहाँ पे। मम्मी या पापा दोनों के पास एक रिसेसिव वाला एलील रहा होगा, और वो रिसेसिव एलील कहाँ से आया होगा? सपोज करो हमारी ग्रैंडमदर है और ग्रैंडफादर है। होमोजाइगस से। हमारी ग्रैंडमदर थी होमोजाइगस रिसेसिव, ग्रैंडफादर थे होमोजाइगस टॉल। तो आपके पापा क्या बनेंगे? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। और मम्मी का सपोज कर लो, मम्मी का क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। मम्मी भी हेट्रोजाइगस थी, तो ऑब्वियसली चांसेस है ना कि इशिका क्या बनेगी? ड्वार्फ बनेगी। अब इशिका के जो बाकी के सिबलिंग्स हैं, क्या वो भी सबके सब ड्वार्फ बनेंगे? नहीं नो बनेंगे। मैम। चांसेस है ड्वार्फ बन सकते हैं, बट 100% गारंटी नहीं है कि ड्वार्फ बनेंगे। वहां पे पॉसिबिलिटी है बस। और पॉसिबिलिटी कितनी होगी? वही हमारा क्रॉस के बेसिस पे जो हमने आपको क्रॉस बताया। ये देखो,
इशिका एक सिबलिंग, इशिका का एक सिबलिंग बिल्कुल टॉल हो सकता है, 2 हेट्रोजाइगस टॉल हो सकता है, और हमारी इशिका हो गई ड्वार्फ। तो ये हमारी कंडीशन है जो नॉर्मल लाइफ में भी देखने के लिए मिलती हैं। बताओ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्लियर सबको? Yes, ma'am. अब वो चीज जो हमारे Yes, ma'am. की वजह से आया था, उसी को हमारे मेंडल ने क्या बोल दिया था, फैक्टर, कि कुछ ना कुछ फैक्टर ऐसा है जो हमारा ड्वार्फ के अंदर से आया है F1 के अंदर। उस टाइम पे उन्होंने उसको फैक्टर बोल दिया। उन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ फैक्टर्स है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। अब आज के टाइम में उन फैक्टर्स को हम जीन बोल देते हैं। तब वो उस चीज को जीन क्यों नहीं बोल पाए थे? क्योंकि उस टाइम पे न्यूक्लियस भी नहीं था, क्रोमोसोम भी नहीं थे, डीएनए भी नहीं था, तो जीन कहाँ से वर्ड उठा के लेके आते? नहीं लेके आते जीन वर्ड, इसलिए उस टाइम पे उनको फैक्टर बोल दिया था। जब बाद में इनके काम की रीडिस्कवरी हुई 1900 में, तब इनके काम को रिलेट करके देखा गया क्रोमोसोम्स के साथ, तो इनका काम बिल्कुल परफेक्ट मिला। एंड यहीं पे इन्होंने एक लॉ दिया था हमारा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, Dominance. कि मतलब एक कैरेक्टर हमेशा डोमिनेंट होगा, बिकॉज एक एलील डोमिनेंट हमेशा क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है और दूसरे को सप्रेस करता है। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। इसके कुछ ना कुछ ऐसे मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब समझते हो अच्छा आप लोग? मतलब पूरे यूनिवर्स में जो उसको एक्सेप्ट किया जाए, हर चीज पे एप्लीकेबल है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि जितने भी सोमेटिक सेल्स होती हैं हर एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर, सब डिप्लॉयड होती हैं, और जर्म सेल डिप्लॉयड होती है, तो ये हर किसी के अंदर एप्लीकेबल होगा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। मतलब कुछ इंडिविजुअल्स हमारे पास ऐसे हैं, कुछ इंडिविजुअल ले लो, कुछ प्लांट्स ले लो, ऐसे हैं जिनके अंदर दोनों के दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा देते हैं। उसी के एग्जांपल कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डन? ये आपको बाद में मैं पढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझा रही हूँ यहाँ पे। अब हमारे मेंडल साइंटिस्ट ने सारी चीजें तो देख ली कि आखिरकार ये हो रहा है। अब मेंडल ने पता लगाना स्टार्ट किया कि जीनोटाइप कैसे पता लगाए, बिकॉज मेंडल को सामने से दिख रहा है प्लांट टॉल है, ड्वार्फ है, लेकिन अब टॉल ड्वार्फ तो दिख रहा है, लेकिन उसका जीनोटाइप कैसे पता लगाए? अब उन्होंने जीनोटाइप पता लगाने के लिए सबसे पहले टेस्ट क्रॉस कराया। अब देखो टेस्ट क्रॉस क्या होता है। एक सेकेंड, मैं कुछ स्लाइड्स ऐड कर लूं यहाँ पे। तो देखो बच्चों, ध्यान से समझना टेस्ट क्रॉस। सबसे पहले टेस्ट क्रॉस क्यों कराया जाता है? टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ एन अननोन प्लांट। एक प्लांट का जीनोटाइप हमें पता लगाना है। कैसे हम पता लगाते हैं? किसी भी अननोन प्लांट का क्रॉस करा दो। टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ एन अननोन प्लांट बाय होमोजाइगस रिसेसिव। अच्छा, एक मीन्स बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव ही क्यों लिया गया? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? मैम होमोजाइगस तो इसलिए होगा क्योंकि वो प्योर है। क्योंकि होमोजाइगस रिसेसिव के अंदर हमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब एक प्लांट है मेरा, ड्वार्फ है, छोटी सी हाइट है उसकी, अब उसके अंदर कोई केस थोड़ी ना है कि एक कैपिटल टी होगा, एक मतलब दोनों कैपिटल, एक कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, एक स्मॉल टी। अगर मेरा कोई रिसेसिव कैरेक्टर वाला है, उसके अंदर तो सॉर्टेड सी कहानी है कि स्मॉल टी ही होगा, मतलब दोनों के दोनों रिसेसिव एलील्स ही होंगे, यही होगा ना? बताओ। लेकिन अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे केस ले लिया होमोजाइगस डोमिनेंट, अगर मैं होमोजाइगस डोमिनेंट ले लूं तो वो तो कैपिटल टी हो जाएगा मेरा। वो नहीं ले सकते हम यहाँ पे, क्योंकि होमोजाइगस डोमिनेंट मुझे नहीं पता
मैं एक रैंडमली प्लांट उठाऊंगी, या तो टॉल वाला प्लांट उठाऊंगी या ड्वार्फ वाला। अब मैंने टॉल वाला ले लिया, मुझे क्या पता कि वो होमो है हेटेरो है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं एक ड्वार्फ प्लांट ले रही हूँ तो मुझे गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि होमोजाइगस रिसेसिव ही होगा, बिकॉज वो ड्वार्फ तभी बनेगा जब उसके अंदर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगी। राइट और नॉट? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब ये जो मेरा अननोन प्लांट है, अब इस अननोन प्लांट का जीनोटाइप 2 हो सकता है, या तो कैपिटल टी हो सकता है, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है ना। होमोजाइगस सभी तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, जो कि हाँ जी होमोजाइगस सारे तरीके के गैमेट्स दिखाएगा। 2 हो सकता है ना। अब मैंने क्या किया, चलो मैंने ले लिया कैपिटल टी, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट ले लिया, सपोज कर लिया, मतलब सिर्फ यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट है मेरा प्लांट, और इसकी मैंने क्रॉस करा दी एक होमोजाइगस रिसेसिव, स्मॉल टी बनाओ गैमेट्स। क्या बनेंगे सारे के सारे? ऑल टॉल बनेंगे या नहीं? Yes, ma'am. अब रिजल्ट सुनो आराम से, बिल्कुल। रिजल्ट क्या निकला? अगर आपको 100%, मैम दिख नहीं रहा कुछ, बेटा दिख तो रहा है 100% डोमिनेंट, देखो दिख रहा है। अब दिख रहा है। हाँ थोड़ा सा ना अटक रहा है बीच में, अभी देखो अभी सही है ना। हाँ अगर मेरा 100% डोमिनेंट बन रहा है, कौन? F1 जनरेशन में। अगर मुझे F1 जनरेशन में 100% डोमिनेंट दिख रहा है, तो इट मींस, अरे हमेशा मैं स्पेलिंग गड़बड़ लिख देती हूँ बोलते हुए। इट मींस जो मेरा अननोन प्लांट था वो क्या होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। इट मींस अननोन इज होमोजाइगस डोमिनेंट, ये मेरे को पता चल गया। लेकिन अगर मैंने हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ले लिया तब क्या मिलेगा? देखो अगर मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉस करा दी स्मॉल टी के साथ, देखना जरा क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से सिर्फ मिलेगा स्मॉल टी, बनाना पुनिट स्क्वायर, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही गैमीट है स्मॉल टी, तो मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये मेरे को मिलेगा। मतलब 50% तो मिलेंगे मेरे को टॉल, और अगर 50% मिल रहे हैं ड्वार्फ, तो इसका मतलब मेरा जो अननोन प्लांट था उसका जीनोटाइप क्या होगा? अननोन प्लांट क्या होगा बच्चों? Recessive TT. हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अब इसके अलावा तो और कोई केस थोड़े ना बचता है, 2 ही केस बनता है, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि मैंने टोल प्लांट एक लिया। बार स्लाइड दिखाना वही वाली। देखो हो गया मैम। चैप्टर इस वीक में खत्म हो जाएगा? हाँ जी, ये चैप्टर इस वीक में हो जाएगा पूरा? हाँ इस वीक में फिनिश करा दूंगी मैं आपको, अगर इसी स्पीड से आप लोग अच्छे से समझते रहे। मैम 30 को एग्जाम है बायो का। मैम क्या है? यूनिट तो टेस्ट है एग्जाम बायो है, का। कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? मैम प्रिंसिपल इनहेरिटेंस और डीएनए वाला मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस वाला तो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, उसको वहां से पढ़ लेना तब तक। मैम मेरा तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का टेस्ट है थर्सडे को या फ्राइडे को मैम लेंगी। दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो? मैम मेरा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का टेस्ट है आप लोगों की वजह से कैमरा वेडनेसडे खुल या गया था फ्राइडे को मैम ले लेंगे। ओके कशिश म्यूट कर लो बेटा। चलो देखो, अब हमने कर लिया हमारा टेस्ट क्रॉस, अब क्या बच गया हमारा? बैक क्रॉस। बैक क्रॉस कर लेते हैं, और हमारा फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस तो 1 सेकेंड का काम है बनाना। देखो अब बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस समझो पहले तो, इसके अंदर क्या करता है? सपोज करो मैंने एक पेरेंट ले लिया होमो डोमिनेंट, होमोडोमी लिख रही हूँ मैं इसको, समझ जाओगे ना होमोडोमी को?
और एक मैंने ले लिया होमो रिसेसिव। चलो पूरा ही लिख देते हैं। कभी नोट्स जब आपको मिले और आप सोचो पता नहीं क्या लिखा हुआ मैम ने। इसको मैंने ले लिया कैपिटल आर कैपिटल आर, इसको मैंने ले लिया स्मॉल आर, कराना क्रॉस। ये बन गया ना मेरा F1 जनरेशन। अब बैक क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन विद डोमिनेंट पेरेंटल प्रोजेनी, मतलब पेरेंटल प्लांट। एक हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म का क्रॉस करा दो किसी ओरिजिनल पेरेंट के साथ। लिख दो इसकी डेफिनेशन या लिख लोगे? चलो आप क्रॉस बनाओ, तब तक मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ। जेनेटिक क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म, एक बार और रिपीट कर दो। and one of the original parental plant। हाँ, एक अब बार बताओ और क्या बोल रिपीट रहे कर हो? दो। अंकिता क्या बोल रहे हो बेटा? रिपीट कर दो दोबारा। अच्छा रिपीट कर दो। देखो बैक क्रॉस में क्या कराते हैं हम? कोई भी दो प्लांट के बीच में क्रॉस करा दो, ठीक है। अब क्रॉस करा के जो मेरी F1 जनरेशन मिली, उस F1 जनरेशन को वापस से पेरेंट के साथ क्रॉस करा दो। ओके मैम। F1 जनरेशन को पेरेंट के साथ क्रॉस कराने को बोलता है बैक क्रॉस, मतलब वापस से क्रॉस करा रहे हैं ना। अब कराओ जरा क्रॉस, कैसे कराना है? कैपिटल आर स्मॉल आर की क्रॉस कैपिटल आर के साथ। देखो रिजल्ट क्या मिलेगा। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। ऐसे तो बनाते हैं ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ से सिर्फ एक गैमेट बना दो पुनिट स्क्वायर। ये दोनों लिख लो अलग अलग, अगर आप लोगों को एक में बनाने में कंफ्यूजन होता है तो। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। देखो सारे के सारे क्या मिले मेरे? डोमिनेंट। और यही तो हमारा क्या है? एम है। किसका? बैक क्रॉस कराने का। बैक क्रॉस कराने का एम है ये हमारा। हम डिजायर्ड स्टॉक यहाँ पे बनाना चाहते हैं अगर। इट इज यूज्ड बाय प्लांट या फिर एनिमल ब्रीडर्स। दिख नहीं रहा। प्लांट और एनिमल ब्रीडर्स के थ्रू यूज किया जाता है ये। अभी दिख जाएगा इसके ब्रीडर्स एज अ रैप of purifying stock। नहीं दिखा? यस मैम, नहीं दिख रहा। एक सेकेंड अभी भी हो जाएगा। मैम दिख रहा है। मैम अब दिख रहा था। ये हो गया बच्चों बैक क्रॉस। F1 जनरेशन की वापस से क्रॉस कराना पेरेंटल के साथ। और टेस्ट क्रॉस में क्या कराता है? एक होमोजाइगस रिसेसिव की क्रॉस करा देता है किसी अननोन प्लांट के साथ, उसकी जीनोटाइप पता करने के लिए। अगर हमारे पास 100% डोमिनेंट बने तो मतलब वो क्या था? मेरा होमोजाइगस था, होमोजाइगस डोमिनेंट। लेकिन 50% डोमिनेंट 50% रिसेसिव बने तो मेरा वो था, क्या था? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अच्छा यहाँ पे बैक क्रॉस तो बताना बच्चे जरा। बैक वाली स्लाइड दिखाना। कंटेनर कर क्या रहे हो तुम? थोड़ा खड़ जा। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस मैम, नहीं आ रही आपके वॉइस। हाँ बेटा नेटवर्क का इशू हो रहा है आई थिंक। स्लाइड्स भी नहीं दिख रही ना? नो मैम।
दिखना तो चाहिए स्लाइड्स। मैम आप भी नहीं दिख रहे। मैंने ना एक्चुअली अभी वीडियो ऑफ किया है ताकि नेट थोड़ा स्टेबल हो जाए। मैम दिख रहा अभी है। दिख गई ना? हाँ। मैम आप दिख रही है। आप कौन सी स्लाइड दिखानी है? हाँ मैम। यही वाली? हाँ, मैं आपसे पूछ रही थी बेटा बैकक्रॉस क्या आएगा? फिनोटिपिक रेशियो। बैक क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो सारे के सारे क्या है? डोमिनेंट है। और जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? दिख ही नहीं रहा है। कैपिटल आर मैम इट्स रेशियो 1:1। कैपिटल 2:2 मतलब 1:1। ये बड़ी प्रॉब्लम मैम नहीं दिख रहा। अच्छा लिख लो ऐसे ही, बैक क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो तो 1:1 आप बता ही सकते हो इजीली। समझ में तो आ ही गया है हमें यहाँ तक। और हमारे टेस्ट क्रॉस का भी रेशियो क्या आएगा? जब टेस्ट क्रॉस कराया था उसका भी रेशियो दिखाओ निकाल के जल्दी से। वन रेशियो बनाएगा ना? देखो कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो स्मॉल टी 1:1। और जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों हमारा मतलब बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस दोनों में 1 रेशियो बनाता है, जीनोटाइप का भी फिनोटाइप का भी। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। मैम अब डाइहाइड्रेट देख लिया एक बार। एंड बच्चों डोंट वरी, सारी स्लाइड्स में मैं अभी आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ओके मैम। ओके मैम। देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे? 2 हाइब्रिड्स लेंगे अलग अलग कैरेक्टर्स वाले। कैसे लेना है? सपोज करो मैंने ले लिया यहाँ पे स्टेम हाइट स्लैश सीड कलर। कराओ क्रॉस। स्टेम हाइट कैपिटल टी सीड कलर सीड का कलर डोमिनेंट कैपिटल वाई। इसकी क्रॉस करा दो स्मॉल टी स्मॉल वाई के साथ। कराओ जल्दी से सब अपनी अपनी नोटबुक्स में बनाओ उसको। गैमीट्स क्या बनेंगे? यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल वाई, यहाँ पे गैमीट बनेगा स्मॉल टी स्मॉल वाई। F1 जनरेशन कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। गैमीट्स बनाओ उसके और पुनिट स्क्वायर बनाओ। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे बनाते हैं हम गैमीट्स। या फिर एक और तरीका, ये जो मेरा फर्स्ट वाला है ना, अच्छा नंबर ऑफ गैमीट्स निकालने का फॉर्मूला पता है आप लोगों को क्या होता है? 2 की पावर n। और n क्या है यहाँ पे? n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइब्रिड्स। कितने हाइब्रिड्स यहाँ पे प्रेजेंट है? हाइब्रिड का मतलब होता है हेट्रोजाइगस पेयर। कितने हेट्रोजाइगस पेयर है बच्चों यहाँ पे? 2। तो n की वैल्यू क्या हुई? 2 की पावर 2। कितने गैमीट्स बनेंगे टोटल? 4। देखो 4 ही बने ना, 1 2 3 4, राइट? गैमीट्स बनाने का एक तरीका कैपिटल टी स्मॉल टी फिर एक बार कैपिटल एक बार स्मॉल एक बार कैपिटल एक बार स्मॉल ऐसे लिख दो। या फिर पहले वाला जो है ना इसको मान लो चेक पॉइंट ओपन करके लिख दो अलग अलग, ठीक है? फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे, कैपिटल वाई टी कैपिटल वाई देखो, फिर इसको ऐसे लिख दो कैपिटल टी स्मॉल वाई, फिर इसको ऐसे लिख दो स्मॉल टी कैपिटल वाई
फिर ये स्मॉल टी स्मॉल वाई। अब पुनिट स्क्वायर फिल कर दो। कैसे करोगे? कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई। ज्यादा डिस्टेंस ले लिया हमने, रेशियो भी तो लिखेंगे ना फिर। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। बेटा मैं बोल नहीं रही हूँ अभी कुछ, आप लोग बनाओ अपने अपनी कॉपी में इसको। ऐसे लिख मैम जो दिया आउट एक क्रॉस जो बता एक- देना एक बार। हाँ जी, मैम जो आउट क्रॉस। क्रॉस में आउट मैम क्रॉस में डॉट क्या? यहाँ तक बताओ पहले, यहाँ तक तो समझ में आया ना आप लोगों को? कंफ्यूजन है यस कुछ? मैम। सिर्फ क्या किया देखो, मैंने दो कैरेक्टर्स ले लिए, स्टेम हाइट और सीड कलर। स्टेम हाइट एक ले लिया मैंने होमोजाइगस डोमिनेंट, एक ले लिया होमोजाइगस रिसेसिव। अब मेरा होमोजाइगस पेयर है, कैपिटल टी एक गैमेट आ गया यहाँ से, दोनों होमो है, एक आ गया यहाँ पे भी, फिर दोनों को क्रॉस कराया तो बन गया कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके गैमेट्स बनाए मैंने। कितने गैमेट्स बनेंगे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर है। दो हेट्रोजाइगस n की वैल्यू 2, तो 2 की पावर 2 4 गैमेट्स बनेंगे। कैसे बन गए ये? एक गैमेट को लिख दिया एक्स एक्सिस पे, एक गैमेट को लिख दिया वाई एक्सिस पे। अब मल्टीप्लाई कर दो इनकी। सब बना रहे हो बुक्स में? यस हाँ मैम। मैम, यस मैम। पूरा भी बन गया। जब तक खुद से बना के नहीं देखोगे ना बच्चों, तो बोर्ड एग्जाम्स में आप कितना भी सोच लेना नहीं बनेगा फिर ये। यस मैम। अब रेशियो निकालो, फिनोटाइपिक मैम बन गया। रेशियो। रेशियो अब जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगी ना वो आंसर करेगा। जिसका मैं नाम लूंगी वो अनम्यूट करेगा एंड मेरा आंसर करेंगे। सबसे पहले बताओ यशिका, यशिका अनम्यूट करो। यशिका, उमेश, उमेश शर्मा, यस तरुण, यस मैम। उमेश जो मैम, पहले वाला phenotypic मैंने जीनोटाइप लिखा है, इसका फिनोटाइप क्या होगा? अभी तरुण बताएंगे, यशिका आपसे सही ये पूछेंगे। कैपिटल इसका फिनोटाइप मैम बताओ। जिसमें कैपिटल टी है मैम, जिसमें क्या दो बोल ये रहे वाला, हो? जिसमें दोनों कैपिटल टी, जिसमें दोनों कैपिटल टी हाँ, और जिसमें कैपिटल दोनों वाई है वो कैपिटल वाला। टी है, दोनों कैपिटल वाई है। प्लीज रिपीट अगेन। मैम इसमें दोनों टॉल होगा और येलो कलर। टॉल और येलो कलर। चलो, टॉल एंड येलो। अब नेक्स्ट का आंसर देंगे हमारे, हमने सीड की स्टेम की हाइट और सीड का कलर लिया था ना, तो आप लोग राउंड येलो। चलो, हाँ उमेश आप बताओ सेकंड वाले में क्या होगा फिनोटाइप? टोल और रिंकल्ड में, सॉरी जो येलो है टॉल इसमें और 3 रेस 16 येलो कलर है ना। येलो मैम। चलो, आरती से थर्ड वाले बॉक्स का बताओ। आरती, टॉल एंड येलो। टॉल एंड येलो। नेक्स्ट आलोक, फोर्थ बॉक्स का बताओ क्या होगा? आलोक, मैम टॉल एंड येलो ही होगा। टॉल एंड येलो होगा। अब अनामिका, जिस बॉक्स में मैंने एरो बनाया इस बॉक्स का बताओ क्या होगा? अनामिका फिनोटाइप बताओ जल्दी से। अंकिता,
बोलो। अरे बच्चों बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? राधिका ग्रीन। मैम हमसे पूछो। अभी बताएंगे हमारे हमको। कशिश हुसैन, जिसमें मैंने एरो बनाया बेटा, उसका फिनोटाइप बताओ क्या होगा? मैम इसका टॉल और वाइट होगा। टॉल और वाइट। वाइट। हमने बेटा कैरेक्टर दिया है यहाँ पे, सीड का कलर। ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन मैम। सीड का कलर दो तरीके से होता है, येलो या फिर सर मैम ग्रीन होगा, ग्रीन। 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 तो टी और जी होगा। नेक्स्ट नैना, आप बताओ बेटा मेरे को ये वाला बॉक्स, इसका फिनोटाइप बताओ क्या होगा? नैना बेटा, जो बोल नहीं रहे हैं उसको मैं क्या सोचूं? वो क्लास में समझ ही नहीं रहे हैं या फिर उनको आता नहीं है, या तो फिर मैं आप लोगों को क्लास से रिमूव कर सकती हूँ अगर मैम ड्राफ्ट एंड ग्रीन। ड्वार्फ एंड ग्रीन। ड्राफ्ट एंड येलो होगा। येलो मैम, येलो होगा। वेरी गुड। येलो। यस यस मैम। रोहन गुप्ता, सबसे लास्ट वाले बॉक्स का बताओ क्या होगा? रोहन आंसर मी। राहुल कुमार आप बताओ। राहुल कुमार। मैम इसमें होगा ड्राफ्ट एंड ग्रीन। ड्वार्फ एंड ग्रीन। चलो, अब बहुत सारे बच्चे हैं देखो जिन्होंने नहीं बोला, तो मेक श्योर नेक्स्ट क्लास से ना क्लास में प्लीज अटेंटिव रहना, नहीं तो आप लोगों की अटेंडेंस नहीं मार्क की जाएगी। फिनोटिपिक रेशियो निकालो, सॉरी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक। मैम फिनोटाइप का मतलब पता है ना कितने टाइप के जीन्स हैं? फिनोटाइप दिख कैसा रहा है? Yes. अब फिनोटाइप में देखो कितने टाइप के रेशियो आ सकते हैं। टॉल 4। येलो, ठीक है, टॉल ग्रीन, येलो। यस। ड्वार्फ येलो, येलो। ड्वार्फ ग्रीन। ग्रीन। 9:3:3:1 ये आएगा। जीनोटिपिक रेशियो आप लोग निकालोगे इसका। कितने टाइप के जीन्स दिख रहे हैं? जैसे ये वाला देखो, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल वाई, और कहीं भी दिख रहा है मैम क्या? 9 टाइप्स के। नहीं दिखेगा, तो सिर्फ 1 होगा, ये ऐसे लिखना है, ये 1 रेशियो। नेक्स्ट वाला देखो, कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितना है? 1, और कहीं भी दिख रहा है ये रहा 2, ये 2 हो जाएगा। ऐसे करके सारे के सारे वेरिएशन आप यहाँ पे निकालोगे एंड लिखोगे, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे, हो जाएगा ये क्वेश्चन। अंकुश ने देखो आंसर बता दिया है। Yes, आप ma'am. लोग नोट डाउन कर लो, खुद से नोट निकालना है इसका रेशियो एंड चेक करना फिर, ठीक है? मैम चलो जो आउट क्रॉस जो क्या होता है? हाँ जी बेटा, मैम जो आउट क्रॉस। आउट क्रॉस, देखो आउट क्रॉस समझते हैं। हाँ बोलो। मैम आउट क्रॉस में जो F1 जनरेशन होती है उसका पेरेंट डोमिनेंट के साथ करवाते हैं क्रॉस। उसका किसके साथ कराता है? डोमिनेंट के साथ मैम। डोमिनेंट। होमोजाइगस या हेट्रो? होमोजाइगस। मैम हमने तो यही पढ़ा था कि जो आउट क्रॉस में जो होमोजाइगस जो डोमिनेंट होगा, और जो टेस्ट क्रॉस में जो रिसेसिव होगा होमोजाइगस। बेटा आउट क्रॉस का डायरेक्टली मतलब यहाँ पे आपका होमो या हेट्रो से नहीं होता है। आउट क्रॉस का मतलब ये होता है जब हम किसी भी दो अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स को आपस में क्रॉस कराते हैं, वो आपका होमो हो सकता है, हेट्रो हो सकता है, लेकिन दोनों का जीनोटाइप अलग अलग होना चाहिए। आउट क्रॉस या फिर इसको आउट ब्रीडिंग भी हम बोलते हैं। दो अलग अलग जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल्स को जब हम क्रॉस कराते हैं, ठीक है? और टेस्ट क्रॉस में हम क्या कराते हैं? टेस्ट क्रॉस हमारा फिक्स होता है।
टेस्ट क्रॉस में हम सिर्फ एक होमोजाइगस रिसेसिव की क्रॉस कराते हैं किसी अननोन के साथ। होमोजाइगस रिसेसिव की क्रॉस किसी डोमिनेंट के साथ कराते हैं। अब वो डोमिनेंट हमारा हेट्रो भी हो सकता है, होमो भी हो सकता है। टेस्ट क्रॉस में ये होता है होमोजाइगस रिसेसिव की क्रॉस एक डोमिनेंट के साथ। आउट क्रॉस में किसी भी दो अनरिलेटेड जीनोटिपिक इंडिविजुअल्स की क्रॉस कराई जाती है, आउट ब्रीडिंग आप जिसको बोलते हैं। ओके मैम। चलो ये हो गया हमारा क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चा हमारा रहेगा नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल हम आपका पढ़ेंगे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ये हमारा टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंट्रैक्शन ऑफ टू जीन्स। ये दोनों टॉपिक्स आई विल ट्राई कि आपका 4 लेक्चर्स में ये चैप्टर फिनिश हो जाए एंड देन फिर आपका जब नेक्स्ट ट्यूसडे हमारे साथ टेस्ट होगा ना तो ट्यूसडे में हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, बिकॉज ये वाला चैप्टर और नेक्स्ट वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाँ कल तो आप लोगों की मेरे साथ क्लास किस टाइम होती है? वेडनेसडे में। अभी हमारा है बैच 04। हाँ कल हमारी क्लास 8:30 पे होती है, 8:30 पे होगी बच्चों, ठीक है। एंड वन मोर थिंग बच्चों, प्लीज इसकी ना एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना, जितना हमने पढ़ा है। ओके मैम। एनसीईआरटी रीड कर लेना बहुत जरूरी। इवन मैं भी आप लोगों को एनसीईआरटी रीड कराऊंगी। मैम मेंडल की डेथ कौन से ईयर में हुई थी? क्योंकि एक बुक्स में 1884 दे रखा है और एक में दे रखा है 1882। बेटा बेटा क्या बोल रहे हो, क्या बोल, एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ अभी बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम मेंडल की जो डेथ है वो किस एज में हुई थी?